नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। आज हम इस लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट दिए है ए एंड बी 2 और 3। तो आपको इनके बीच का ए मान लो, यहाँ पे पॉइंट ए है 2 3 और ये पॉइंट बी है 4 1। तो आपको इसके बीच के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हम लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या दिया है हमें? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए हम मान लेते हैं x1 y1 है, जो कि दिया है 2 3, मतलब x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3 होगी। और b पॉइंट दिया है, लेते हैं x2 y2, तो b पॉइंट दिया है यहाँ पे 4 1। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनेगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y1 होल स्क्वायर। ओके, तो इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना है? 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल्स टू, मैं 2 टाइम्स 4 लिखता हूँ इसको, तो ये मिल गया 2 अंडर रूट 2। ओके, तो हमें मिल गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी कितना? 2 अंडर रूट 2। ओके, तो ये मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ। तो देयरफॉर आप लास्ट में इसे लिखते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज़ 2√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी पॉइंट दिया है -5 7 एंड क्यू -1 3। तो पहले कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं x1 y1 इक्वल्स टू p -5 7 और q कंसिडर कर लेते हैं x2 y2 इक्वल्स टू q -1 3। तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 कितना है? -1 -5 होल स्क्वायर प्लस 3 -7 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, +5 -1 मतलब 4 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस -4 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 16 + 16 मतलब 2 टाइम्स 16 कितना? 2 टाइम्स 16। तो ये कैसे है? 4√2। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू मिल गया आपका। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना आया? 4√2। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना आया? 4√2। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू 4√2। तो देयरफॉर डिस्टेंस, लास्ट में लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज़ क्या है? 4√2। ओके, थर्ड क्वेश्चन दिया है 4
थर्ड क्वेश्चन दिया आर 0-3 एंड एल 0 5/2। तो पहले हम कंसिडर करते लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या दिया है, आर x1 कंसिडर कर लेते हैं, आर x1 y1 इक्वल्स टू आर 0-3 एस x2 y2 एस 0 5/2। तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या दिया है, बाय डिस्टेंस फार्मूला हम कंसिडर क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आर एस, क्या डिस्टेंस बिटवीन आर एस अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन आर एस। तो ये हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना दिया है, x2 दिया है 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 5/2 माइनस 3, ओके, -3 होल स्क्वायर। तो 0 - 0 मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, ओके। स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो बाहर क्या मिलेगा, सिर्फ 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 1 जा 5। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। तो अभी क्या 5 1 जा 5 मिलेगा आपको, 5 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 मतलब 11/2 इसका आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन आर एस कितना है बच्चों, 11/2 और 11/2। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन क्या आर एंड एस इज कितना है 11/2, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एल 5 - 8 एंड एम -3 -7 -3। तो लेट कंसिडर कर लेते हैं हम कोऑर्डिनेट, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। तो एल दिया है हमें x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, एल क्या दिया है 5 - 8 और एम को कंसिडर कर लेते हैं x2 y2, एम इक्वल्स टू कितना दिया है -7 -3, ओके। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 कितना है -7 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा आपको -7 + 5 मतलब -2 होल स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अंडर रूट 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 मतलब अंडर रूट 29 क्या मिला अंडर रूट। थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ये -7 माइनस यहाँ पे आता था -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पे माइनस हो गया तो ये -12 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा -12, ये -12 हुआ तो ये 144, ये कितना हो जाएगा 144। तो 144 हो गया तो इनकी एडिशन आ जाएंगी 1 ये 9 ये 6 169 और 169 किसका स्क्वायर रूट है, 169 का स्क्वायर रूट हो जाता है 13। तो डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम आ गया आपका कितना 13, कितना आ गया बच्चों 13 आ गया। तो बाद में लिख देना डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम इज़ कितना आया है 13, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन दिया है टी और आर। तो लेट कंसिडर कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या दिया है टी x1 y1 इक्वल्स टू टी -3 6, ओके। आर
कितना दिया है, x2 y2 इक्वल्स टू आर 9 माइनस 10। ओके, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस बिटवीन टी आर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टी आर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 3, ओके, 9 माइनस 3 प्लस माइनस 10 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस मतलब 12 स्क्वायर, ये -16 प्लस -16 होल स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर आता है कितना 144, और इसका आता है 256, तो ये बन जाएगा आपका 10 कैरी 1 10 कैरी 1 4 400 किसका 400 का स्क्वायर रूट आता है 20, तो डिस्टेंस बिटवीन टी आर हो गया आपका कितना 20। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टी आर कितना हो गया 20, तो आप लिख सकते हो इधर देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन क्या टी एंड आर इज कितना 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है W पॉइंट -724 एंड x दिया है 11 4, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा, W को कंसिडर करता हूँ x1 y1 इक्वल्स टू W दिया है -7/2 एंड 4, और x को कंसिडर करता हूँ x2 y2, x दिया है 11 4, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन W एंड x इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना है 11 माइनस 7/2 होल स्क्वायर, ओके, -7/2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 अरे उल्टा नहीं बराबर लिख दिया, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा आपको, देखो इस यहाँ पे कैसे होगा अभी 11 माइनस माइनस प्लस 7/2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे तो ज़ीरो आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 11 के नीचे 1 है, तो ये कैसे बनेगा 11 2 ज़ा अंडर रूट 11 2 ज़ा 22 प्लस 7 1 ज़ा 7 अपॉन 2 1 ज़ा 2 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन W x इक्वल्स टू 29 डिवाइड बाय 2, क्या मिल गया आपको 29 डिवाइड बाय 2, तो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन अरे क्या लिख दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन W एंड x इज़ 29/2, ये हो गया आपके 6 क्वेश्चन। आइए अब दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पॉइंट्स आर कोलिनियर इसका मतलब क्या होता है, जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर आ रहे कि नहीं, जैसे A B पॉइंट और A C पॉइंट। ओके, अब ये A B C एक ही लाइन के अंदर कब आएंगे, जब AB प्लस BC होगा इक्वल्स टू AC। अब यहाँ पे हम ये ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि AB प्लस AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इक्वल्स टू AC का डिस्टेंस हो गया, BC का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस इक्वल्स टू AB का डिस्टेंस हो गया। पहले हमें इनके बीच का पॉइंट डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मतलब डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन BC एंड डिस्टेंस बिटवीन AC। जब ग्रेटर डिस्टेंस जो रहेगा वो इक्वल टू सम ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस रहेगा, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये सारे के सारे पॉइंट क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे।
तो देयरफॉर मैं अभी फ़िलहाल कंसिडर करता हूँ, सॉल्व करते हैं। पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालते हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालते हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। ओके, अब लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कंसिडर करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो क्या है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसिडर करता हूँ, और ए दिया है 1 -3, और बी देता हूँ x2 y2, बी क्या दिया है 2 -5, सी x3 y3 क्या दिया है सी -4 7। ओके, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ओके, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालते हैं फर्स्ट। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, x2 कितना है बच्चों, x2 है 2 - 1 होल स्क्वायर, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 होल स्क्वायर का पहले ब्रैकेट आएंगे, -5 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, ये क्या होगा 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है प्लस हो जाएगा -5 + 3 मतलब -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आया अंडर रूट 1 + 4, मतलब यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल गया कितना अंडर रूट 5। क्या मिल गया, डिस्टेंस ए बी कितना मिला, डिस्टेंस ए बी मिला अंडर रूट 5। मैं इसको बॉक्स में इंक्लोज कर देता हूँ और इसको नंबर देता हूँ 1। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, अंडर रूट x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। ओके, तो इक्वल्स टू अंडर रूट x3 कितना है बच्चों, x3 है यहाँ पे -4 -2 -2 होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 7 - 5 इसका होल स्क्वायर। ओके, देन अंडर रूट ये कितना हो जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस ये कितना प्लस हो जाएगा 12 होल स्क्वायर। ओके, तो इसका हो गया है 6 का स्क्वायर 36 और ये आ गया 144। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना 0 कैरी 1 8 180 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे √5 है तो √5 से डिवाइड करता हूँ, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 36 इंटू 5 6 ज़ा 33। ओके, तो ये मिला आपको 6√5। क्या है डिस्टेंस BC, क्या है डिस्टेंस BC। मैं इसको नंबर देता सेकंड। ओके, अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन AC। तो डिस्टेंस बिटवीन AC कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस बिटवीन AC का, x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर x3 कितना है -4 -1। ओके, क्या मिलेगा -4 -1 होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 7 - 3 ओके होल स्क्वायर। तो इक्वल्स टू ये कितना मिल जाएगा -4 मतलब -5 होल स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा 10 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 25 प्लस ये कितना आएगा 100। तो यहाँ पे मिला आपको अंडर रूट 125। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 125 मतलब ये हो जाएगा 25 × 5। तो आपको ये आया 5√5। ये किसका है डिस्टेंस बिटवीन AC, डिस्टेंस बिटवीन AC। ओके, डिस्टेंस बिटवीन AC बराबर लिख लेता। ओके, डिस्टेंस बिटवीन AC, हाँ ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ओके, तो मैं इसको बॉक्स में इंक्लोज कर देता। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है थर्ड वाले फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मिलके
फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मिलके क्या है, ये √5 है और ये √5 है। √5 और ओनली √5 इनकी सम 6√5 होती है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 6√5 ओके इक्वल्स टू √5 प्लस 5√5 क्या 5√5। तो देयरफॉर ये 6√5 किसका डिस्टेंस था, ये 6√5 था डिस्टेंस BC इक्वल्स टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC ओके। तो देयरफॉर पॉइंट्स A B एंड C आर, ये क्या है, कोलिनियर है। ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, LMN इनको कोलिनियर है कि नहीं आइडेंटिफाई करना है। तो मैं इसके लिए पहले क्या करूँगा, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, L के मान लेते कोऑर्डिनेट x1 y1 है ओके। L क्या है -2 3 ओके। देन M को मान लेता x2 y2, तो M दिया है 1 - 3। फिर N को मान लेता हूँ x3 y3 इक्वल्स टू N है 5 4 ओके 5 4। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला कैसे है, डिस्टेंस बिटवीन L और M, L एंड M इक्वल्स टू, फार्मूला कैसे बनेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना दिया है, x2 दिया है 1 - -2 स्क्वायर प्लस y2 -3 होल स्क्वायर ओके। तो इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कितना प्लस -6 का स्क्वायर ओके। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 9, यहाँ पे मिलेगा 36, मतलब यहाँ पे नियर अबाउट कितना आएगा, ये 45, ये कितना आया 45। डिस्टेंस बिटवीन L और M कितना है 45। तो मैं इसको बॉक्स में इंक्लूड कर देता और इसको 1 नंबर दे देता, ये है 1 ओके 1 हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन M N निकलता, क्या निकलता है, डिस्टेंस बिटवीन M N कितना हो जाएगा, फार्मूला कैसे बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन M N मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x3 कितना दिया है, x3 है 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 मतलब 4 - -3 होल स्क्वायर ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ये 16 हो गया प्लस ये 49 हो गया, इसका मतलब 65 अंडर रूट 65 डिस्टेंस बिटवीन M N 9√5 हाँ तो ये है डिस्टेंस बिटवीन M N निकल गया ओके। तो मैं इसको दे देता सेकंड नंबर। मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि ये पॉइंट कोलिनियर नहीं आएंगे क्योंकि ये √5 अगर 9 तो मतलब 3√5 आता है, इसका 13√5, तो इसका कोई ये नहीं हो रहा, कुछ रूट सिमिलर नहीं आ रहे, लाइक सर्च नहीं बन रहे। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो अब नेक्स्ट डिस्टेंस निकाल के देता है, LM हो गया MN हो गया, LN निकालते हैं। अब क्या है डिस्टेंस बिटवीन L एंड N, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर ओके। अब यहाँ पे अंडर रूट x3 कितना है, x3 है 5 - -2 होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 4 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 5 - 2 मतलब 5 प्लस ये प्लस हो जाएगा 7 स्क्वायर
प्लस ए 1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 49 प्लस 1 इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन यल क्या है यल एन आ गया कितना √50, कितना आ गया √50 आ गया √50। ओके, डिस्टेंस बिटवीन √50, ये हो गया आपका थर्ड, ये क्या हो गया आपका थर्ड। ओके, तो फ्रॉम 1 to 3 क्लियर दिख रहा है, कोई भी डिस्टेंस ग्रेटर डिस्टेंस ये टू स्मॉलर डिस्टेंस के बराबर नहीं है। क्या नहीं है? ग्रेटर डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंस के बराबर नहीं है, तो इसलिए आप √65 डज नॉट इक्वल्स टू √45 प्लस √50 नहीं है, तो देयर 4 पॉइंट्स यल एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर, ये क्या नहीं है? कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला दिया है आपको, क्या RDS दिया है, तो मैं निकालता हूँ डिस्टेंस। पहले लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। R को मैं x1 y1 मान लेता हूँ, तो R दिया है 0 3, और D को मैं मान लेता हूँ x2 y2 दिया है, तो मैं D को मान लेता हूँ 2 1, और x3 y3 दिया है, तो ये S है 3 -1। ओके, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ओके, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन RD कितना हो जाएगा? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट x2 कितना है? 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 4 + 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 8। तो डिस्टेंस बिटवीन RD मिल गया कितना? अंडर रूट 8। ओके, इसको मैं 1 नंबर दे देता। फिर डिस्टेंस बिटवीन DS निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन D एंड S इक्वल्स टू अंडर रूट कितना है? x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट कितना दिया है? 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब √5। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन D एंड S। ये क्या था? डिस्टेंस बिटवीन D एंड S। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन D एंड S मिल गया है। डिस्टेंस बिटवीन D एंड S मिल गया है, तो इसको मैं सेकंड नंबर दे देता। अब डिस्टेंस बिटवीन RS निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन RS, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन RS का फार्मूला x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x3 कितना दिया है? 3 - 0 होल स्क्वायर, 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस y3 कितना दिया है? -1 - 3, तो -1 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, मतलब यहाँ पे मिला अंडर रूट 25। तो यहाँ पे कुछ लाइक सर्च नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 √2 हो जाएगा और ये √5 हो जाएगा। तो देयरफॉर आप ऐसा बोल सकते हो, जो ग्रेटर डिस्टेंस दिख रहा है √25, मतलब इसको मैं 3 नंबर देता। एक काम करो, इसको कट करो, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन RS आया है, इसको इंक्लोज करो और इधर लिखो फ्रॉम 1 to 3, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, इसको 3 नंबर दे दो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 to 3 क्या नहीं है? √25 डज नॉट इक्वल्स टू √8 प्लस √5, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर RD एंड S आर
नॉट कोलिनियर, ये क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, पहले हम लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, क्या दी है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी कंसिडर कर लेते हैं x1 y1 इक्वल्स टू पी दिया है -2 3, क्यू दिया है x2 y2 कंसिडर करके क्यू दिया है 1 2 और r दिया है x3 y3 कंसिडर करते हैं और r दिया है हमें 4 1। ओके, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या दिया है बच्चों, बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कितना है 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा प्लस, मतलब 3 स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, तो मैं इसको, ये कितना आया 9 + 1 मतलब यहाँ पे आया -10, क्या है डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, क्या आया डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, मैं इसको बॉक्स में इंक्लूड करके 1 नंबर दे देता। ओके, 1 नंबर। अब निकालते डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला कैसे बनेगा इसका, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, x3 कितना है 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 10 डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर हुआ। अब इसको मैं सेकंड नंबर देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, पी आर, तो इक्वल्स टू अंडर रूट x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x3 कितना दिया है, x3 दिया है 4 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 36 + 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 40। मैं अंडर रूट 40 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 10, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिस्टेंस बिटवीन पी आर इक्वल्स टू 2 √ 10। ओके, अंडर रूट 10, यहाँ से क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि जो 2 √ 10 है इन दोनों की सम है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि 2 √ 10 इक्वल्स टू क्या होता है, √10 + √10, ये 2 √ 10 किसका है, डिस्टेंस बिटवीन पी आर इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। ओके, तो देयरफॉर आप बोल सकते, देयरफॉर पॉइंट्स कौन से, पी क्यू एंड आर कोलिनियर, ये क्या है कोलिनियर है। ओके, तो आज के लिए इतना है बच्चों, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।